एक बार की बात है, पहाड़ी के नीचे बसे एक छोटे से गांव में एक नौजवान युवक रहता था। वह लड़का उस पूरे गांव में अपने आलस्य और कामचोरी के लिए प्रसिद्ध था। सभी गांववासी उसे आलसी कहकर ही पुकारते थे, क्योंकि वह पूरे दिन एक पेड़ के नीचे पड़ा रहता, झपकियां लेता और अपने भविष्य के बारे में अच्छे अच्छे सपने देखता। उसके दिन ऐसे ही आलस्य में गुजर रहे थे। लेकिन एक दिन उस गांव में एक बौद्ध भिक्षु पधारे, जो कि अगले 3 दिनों तक उसी गांव में ठहरने वाले थे। बौद्ध भिक्षु 2 दिनों तक यह सब देखते रहे और वह समझ गए कि यह लड़का मानसिक आलस्य का गुलाम है। तीसरे दिन जब बौद्ध भिक्षु भिक्षा लेकर वापस लौट रहे थे, तो वह उस लड़के के पास गए, जो कि अभी भी उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। बौद्ध भिक्षु ने लड़के से कहा, बेटे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूं कि तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहां से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। लड़के ने लेटे लेटे ही अपना सिर पहाड़ी की तरफ घुमाया और उसके सबसे ऊंची चोटी तक अपनी नजर दौड़ाई। उसके बाद उसने बौद्ध भिक्षु की तरफ देखा और उपहास उड़ाते हुए कहा, यह असंभव है। मैं उस पहाड़ी की चोटी तक नहीं जा सकता। मैं बहुत ज्यादा आलसी हूं। बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अरे, लेकिन मुझे जिस पंख की तलाश है वो इस पहाड़ी की चोटी तक भी नहीं मिलेगा। वो तो इस पहाड़ी के दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर ही मिलेगा, जिसके लिए तुम्हें इस पहाड़ी की चोटी तक चढ़कर दूसरी तरफ नीचे उतरना होगा। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, वो कोई साधारण पंख नहीं है। ऐसा पंख तुमने आज तक नहीं देखा होगा। वो एक बहुमूल्य लेकिन सुंदर पंख है, जो चारों तरफ अपनी रोशनी बिखेरता है। बौद्ध भिक्षु की इन बातों से उस लड़के के अंदर उत्सुकता जागी। उसने आज से पहले ऐसे किसी पंख के बारे में नहीं सुना था और ऐसे रोमांचक सफर के बारे में सोचकर वह अंदर से उत्साहित हो उठा। फिर वह कड़ी मेहनत और लंबे प्रयास के बाद पहाड़ी की चोटी तक पहुंचा, तो वह पूरी तरह से थक चुका था, लेकिन वह बहुत खुश था। उसे अंदर से आत्मसंतुष्टि का एहसास हो रहा था। उसने अपना चलना जारी रखा। वह जैसे जैसे ऊपर और ऊपर बढ़ता गया, उसके चेहरे पर योद्धाओं जैसी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। उसने पहाड़ी की चोटी से नीचे देखा। उसके सामने एक बहुत ही मनमोहक दृश्य था। उसने अपने अंदर एक उपलब्धि की भावना महसूस की, जो उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं की थी। लेकिन असली चुनौती तो आगे थी। लड़के को पहाड़ी की दूसरी ओर उतरना था और उस गुफा को ढूंढना था जहां पंख के मिलने की बात कही गई थी। नीचे उतरना और भी ज्यादा मुश्किल और खतरनाक था, क्योंकि दूसरी तरफ ढलान ज्यादा खड़ी थी। काफी खोज, मशक्कत और कड़ी मेहनत के बाद जब वह अंत में गुफा तक पहुंचा, तो उसने देखा कि पंख वहीं पड़ा हुआ था, जो गुफा के प्रवेश द्वार से छनकर आ रही रोशनी में चमक रहा था। उसने पंख उठाया और पंख की सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वह नौजवान युवक पंख को काफी देर तक घूरता ही रहा, लेकिन फिर अचानक उसे याद आया कि अभी तो उसे वापस भी जाना है। उसने खुद की तरफ देखा। वह पूरी तरह से थक चुका था। वह चिंतित हो उठा कि अब वह पहाड़ पर वापस चढ़कर भिक्षु तक पंख कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए उसने हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसे वह उपलब्धि की भावना और गर्व की अनुभूति याद आई, जो उसने पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने में महसूस की थी। उसे ये एहसास हुआ कि उसके अंदर इस सफर को दोबारा पूरा करने की ताकत और दृढ़ संकल्प है। वह नौजवान युवक दोबारा पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसके पैर की मांसपेशियों में दर्द हो रहा था। पैर कांप रहे थे। उसके फेफड़े फटे चले जा रहे थे। वह कई बार लड़खड़ाकर गिर भी पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह खुद को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रेरित करता जा रहा था। अथक प्रयास और घंटों की कड़ी मेहनत के बाद अंततः जब वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उनके हाथों में वह पंख रखा, तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसे महसूस हुआ कि आज उसने अपने आलस्य पर काबू पा लिया है और जीवन में कुछ नया सीखा है। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और संतुष्टि का भाव देखकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। आज तुमने जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखा है कि आलस्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे स्वीकार कर लिया जाए या सहन किया जाए। आलस्य एक चुनौती है जिसे जीवन में दूर करना होगा। आलस्य एक बाधा है जिसे जीवन में हम सभी को पार करना होगा, और आलस्य को खत्म करने के लिए तुम्हें अपना पहला कदम उठाना ही पड़ेगा।
अपने लक्ष्य की ओर चलना ही पड़ेगा और तब तक चलते रहना पड़ेगा जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। लड़के को आज ये एहसास हुआ कि वह हमेशा से ही बड़ी और मुश्किल चीजों को करने में सक्षम था, लेकिन उसके आलस्य ने उसे रोक रखा था। अब वह जानता था कि उसके पास अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने की ताकत और दृढ़ संकल्प की खोज करने की क्षमता है, जिसके बारे में हम पहले कभी नहीं जानते थे। जीवन में आलस्य पर काबू पाने के लिए हमें हमेशा ही खुद को चुनौती देनी चाहिए और बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य बनाने चाहिए। फिर चाहे वो लक्ष्य कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, हमें लगातार खुद को अपनी मानसिक और शारीरिक सीमाओं से आगे धकेलते रहना चाहिए और असफलताओं और बाधाओं का सामना करने पर भी अंदर से मजबूत बने रहना चाहिए। हमें अपने लिए एक नियम बनाकर और उस पर टिके रहकर अपने ध्यान को केंद्रित करने और क्रियाशील बने रहने में मदद करनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात, आलस्य पर काबू पाने का मतलब विकास की मानसिकता विकसित करना है। इसका मतलब चुनौतियों और असफलताओं को विकास और सीखने के अवसरों के रूप में देखना है, न कि हार मानने के कारणों के रूप में। विकास की मानसिकता को अपनाकर हम असफलता के बारे में अपनी सोच को नया रूप दे सकते हैं और इसे अपने सुधार और सीखने के लिए उपयोग कर सकते हैं। और अंत में हमें अपने आलस्य पर काबू पाने के लिए अपने आराम को छोड़कर जीवन की चुनौतियों और अवसरों को स्वीकार करना ही पड़ेगा। दोस्तों, आशा करते हैं कि यह कहानी आपको प्रेरित करेगी। धन्यवाद। दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे युवक की है जो जीवन में एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां दर्द, विश्वासघात और सवालों का अंधेरा उसे घेर लेता है। अपने भीतर की चोट से जूझते हुए वह एक बौद्ध भिक्षु से मिलता है जो उसे जीवन के गहरे सत्य और आत्म शांति का मार्ग दिखाते हैं। यह कहानी दिल को छू लेने वाली है, जो यह सिखाती है कि जीवन में सच्चा सुख छल से नहीं बल्कि सत्य और ईमानदारी से मिलता है। नमस्कार दोस्तों, ट्रू लाइन चैनल पर आपका स्वागत है। आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था कि एक भयंकर जंगली जानवर की तुलना में एक धोखेबाज और दुष्ट दोस्त अधिक डरने योग्य है, क्योंकि जानवर केवल आपके शरीर को ही हानि पहुंचाता है, लेकिन एक कपटी और धोखेबाज दोस्त आपकी बुद्धि को हानि पहुंचाता है। केवल एक बुरा दोस्त ही आपको उस स्थिति तक पहुंचा सकता है जहां आपको ऐसा लगता है कि यह दुनिया बहुत खराब है, यहां रहने का कोई फायदा क्या है। और यही होता है, जब आपको धोखा मिलता है, आपको ठगा जाता है, और जो व्यक्ति अंधविश्वास करता है उसके साथ ठगी होती है। हम किसी पर सीधे विश्वास नहीं करते हैं, विश्वास धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन समय के बाद यह विश्वास इतना मजबूत हो जाता है कि हम उस व्यक्ति के सामने अपनी आंखें, कान और मन बंद कर देते हैं। और फिर ऐसी स्थिति में होता है कि हमारे सबसे विश्वास योग्य व्यक्ति हमें सबसे ज्यादा धोखा देता है। हम दुनिया में विश्वास खो देते हैं और हम सभी को संदेह के साथ देखना शुरू कर देते हैं। वास्तविकता में यह दुनिया धोखे पर चल रही है। हम किसी न किसी को धोखा देते हैं, कहीं न कहीं या कभी न कभी अपने जीवन में, और दूसरे लोग भी हमें धोखा देते हैं। दूसरों द्वारा धोखा देना संभव है, लेकिन हमने वर्षों से खुद को ही धोखा दिया है। हम अपने आप को ऐसी बातों से मनाते हैं ताकि हमें सच्चाई का सामना न करना पड़े, और हम अपनी छोटी सी दुनिया में खो जाते हैं। धोखा या विश्वासघात एक दो धारी तलवार की तरह होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम दूसरे व्यक्ति को धोखा देकर उसे बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन यह कपटी तलवार हमारे सामने सही व्यक्ति का गला उतना ही काटती है जितना कि यह हमारे गले के भविष्य को काटती है। आज की बौद्ध कहानी से आप यह जानेंगे कि हम धोखे और विश्वासघात से खुद को कैसे सुरक्षित रखें, और इस वीडियो के अंत में हम 10 ऐसे संकेत के बारे में सीखेंगे जो एक ठग और झूठ में पाए जाते हैं। एक जवान लड़का जिसका नाम मोहन था, वह बहुत क्रोधित हालत में था और वह स्वयं की हत्या करने की सोच रहा था। जब मोहन पहाड़ी के शिखर तक पहुंचा तो उसने जोर से चिल्लाया कि यह दुनिया इतनी बुरी क्यों है, यहां सब इतने स्वार्थी क्यों हैं, क्या मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। उसी पहाड़ी के शिखर पर एक बौद्ध भिक्षु ध्यान में लीन थे। मोहन की उच्च आवाज सुनकर बौद्ध भिक्षु संचय के साथ उठ गए। बौद्ध भिक्षु को समझ में आया कि यह जवान लड़का
यहाँ स्वयं की हत्या करने आया है। जब मोहन पहाड़ी से कूदने ही वाला था, तभी बौद्ध भिक्षु ने उसका हाथ पकड़ा और बौद्ध भिक्षु ने उसे पीछे खींचा और कहा, क्या हुआ? क्या आगे का रास्ता खत्म हो गया है? मोहन ने कहा, कौन सा रास्ता? यहाँ कोई रास्ता नहीं है। मैं यहाँ से कूदकर स्वयं की आत्महत्या करने जा रहा हूं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, हर किसी को एक ना एक दिन मरना होता है, लेकिन तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? मोहन ने कहा, क्योंकि यह दुनिया जीने के लायक नहीं है। यहां सभी स्वार्थी और धोखेबाज हैं। मैंने जिस पर भरोसा किया, उन सभी ने मुझे धोखा दिया। मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया, मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया, लेकिन आज यह सब बहुत ज्यादा हो गया है। मेरी पत्नी भी मुझे धोखा दे रही है। वह एक अमीर व्यापारी के साथ फरार हो गई। इतने धोखे मिलने के बाद अब मेरा इस दुनिया में जीने का कोई मतलब नहीं है। इस स्वार्थी दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं स्वयं हत्या करने जा रहा हूं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? क्या तुम पर भरोसा किया जा सकता है? मोहन ने कहा, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है, किसी से विश्वासघात नहीं किया है। अगर चाहो तो मेरे गांव जाकर पूछ सकते हो। लोग मेरा फायदा उठाते रहते हैं, लेकिन अब तक मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मुझे तुम पर भरोसा नहीं होगा। तुम्हें मुझे यह साबित करना होगा कि तुम स्वार्थी व्यक्ति नहीं हो। मोहन ने पूछा, इसे साबित करने के लिए मुझे क्या करना होगा? भिक्षु ने उत्तर दिया, तुम्हें अगले 1 साल तक मेरे आश्रम में मेरे साथ रहना होगा। फिर यह मुझे पता चलेगा कि तुम ईमानदार व्यक्ति हो या तुम भी दूसरों की तरह स्वार्थी और कपटी हो। मोहन ने कहा, ठीक है, मैं आपके आश्रम में 1 साल तक रहकर खुद को साबित करूंगा। तभी बौद्ध भिक्षु ने मोहन को अपने साथ अपने आश्रम में ले गए श्रृंगाल और उसे अपना शिष्य बनाया। अगली सुबह बौद्ध भिक्षु ने मोहन को अपने पास बुलाया और कहा, मुझे तुम पर अभी भी भरोसा नहीं है, लेकिन तुम जाओ और भिक्षा मांगो। तब तक मैं तुम्हारे अन्य गुरु भाइयों को सिखाऊंगा। मोहन ने बौद्ध भिक्षु को नमस्कार किया और भिक्षा मांगने के लिए जाने चला गया। उसने आज तक भिक्षा नहीं मांगी थी, इसलिए मोहन को भिक्षा मांगने में बहुत परेशानी हो रही थी। भिक्षा के लिए उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसका अहंकार उसे रोक रहा था, उसके अंदर उसका घमंड उठ रहा था। बौद्ध भिक्षु को गलत साबित करने के लिए उसने भिक्षा मांगी और उस भिक्षा को लेकर वह भिक्षु के पास लौट आया। मोहन के हाथ में भिक्षा देखकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम कम से कम किसी हद तक भरोसेमंद तो हो। मैंने सोचा था कि तुम भिक्षा मांगने में सक्षम नहीं होगे, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित किया। मेरे साथ तुम मेरे गुंबद पर चलो। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मुझे वहां तुम्हें कुछ दिखाना है। बौद्ध भिक्षु मोहन को छतरी में ले गए। छतरी के ऊपर एक मटका लटक रहा था। बौद्ध भिक्षु ने मटके की ओर इशारा करके कहा, क्या तुम उस मटके को देख रहे हो? इसमें जहर है और यह जहर ऐसा है कि अगर किसी को दिया जाए तो व्यक्ति बहुत ही आसानी से मर सकता है और कोई भी नहीं जानेगा कि वह कैसे मरा। मोहन ने कहा, लेकिन गुरुदेव, आप मुझे यह सब क्यों बता रहे हैं? भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हें बस चेतावनी दे रहा हूं कि कभी ताजगी से इसे खा मत लेना। कुछ दिनों बाद बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। स्विंगल अचानक कुछ जंगली लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया। सभी शिष्य अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन अधिक उम्र के कारण बौद्ध भिक्षु भागने में सक्षम नहीं थे। इसे मोहन ने महसूस किया और उसने बहादुरी दिखाई और भिक्षु को उस लुटेरों से बचाकर आश्रम ले आया। आश्रम में पहुंचते ही बौद्ध भिक्षु ने सभी के सामने मोहन की प्रशंसा की और कहा, मेरा नया शिष्य मोहन तुम सभी से बेहतर है, जिसने मेरी जान को जोखिम से बचाई और मुझे यहां सुरक्षित लाया। आज के बाद मुझे उस पर विश्वास है। उस दिन के बाद हर सुबह जब भी बौद्ध भिक्षु मोहन से मिलते तो वह उसे एक बात कहते, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। धीरे धीरे बौद्ध भिक्षु का मोहन पर विश्वास बढ़ गया और यह इतना बढ़ गया कि एक दिन बौद्ध भिक्षु ने मोहन को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, लेकिन तुम मेरे बेटे की तरह हो। मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए मेरी मृत्यु के बाद मैं चाहता हूं कि तुम इस आश्रम की जिम्मेदारी को अपने हाथों में लो। मोहन ने कहा,
गुरुदेव, अगर यह आपकी इच्छा है तो मैं भी आपके सुख के लिए इस जिम्मेदारी को संभाल लूंगा। ये कहते ही शिष्य चला गया। कुछ दिनों बाद भिक्षु बीमार पड़ गए तो उन्होंने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाया और घोषणा की कि युवा शिष्य मोहन उनके बाद इस आश्रम को संचालित करेगा। दिन धीरे धीरे बीतते गए और मोहन के मन की बेचैनी बढ़ने लगी। उसे जितनी जल्दी हो सके आश्रम पर कब्जा करना था। वह हर सुबह बौद्ध भिक्षु के पास जाता कि उनकी सेहत पर कोई प्रभाव पड़ रहा है या नहीं, लेकिन भिक्षु की सेहत दिन प्रतिदिन ठीक हो रही थी। अब मोहन की सहन शक्ति का बांध टूट रहा था। उसकी रातों की नींद उड़ गई। वह हमेशा सोचता रहता था कि बौद्ध भिक्षु को कैसे रास्ते से हटाया जाए और कोई भी न जाने। कभी कभी उसे यह ख्याल आता था कि बौद्ध भिक्षु को नदी में धक्का मार दूं, लेकिन अगले ही पल उसे यह अनुभव होता कि भिक्षु एक अच्छे तैराक हैं, वह तैरकर निकल जाएंगे। कभी कभी उसे यह विचार आता था कि वह बौद्ध भिक्षु को गले दबाकर मार देगा। सभी जानते हैं कि मैं बौद्ध भिक्षु का विश्वास पात्र शिष्य हूं, इसलिए किसी को भी मुझ पर संदेह नहीं होगा। लेकिन फिर मोहन सोचते हुए अपने आप से बात करता है कि यदि थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। उसे कुछ ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे कि बौद्ध भिक्षु तो मरे ही और सबको यह लगे कि यह एक प्राकृतिक मौत हुई है और इसे ईश्वर ने स्वीकार किया है। एक दिन मोहन बौद्ध भिक्षु की कुटिया में उनके पास बैठा था। तभी उसकी नजर ऊपर लटकती हुई उस मटके पर पड़ी। मोहन को याद आया कि बौद्ध भिक्षु ने कहा था कि इसमें जहर है और वह जहर ऐसा है कि अगर किसी व्यक्ति को दिया जाए तो व्यक्ति बहुत आसानी से मर सकता है और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वह कैसे मरा। मोहन ने सोचा कि इस जहर को बौद्ध भिक्षु को देना सही होगा और कोई भी नहीं जानेगा कि वह कैसे मरे। फिर उसके पास पूरे आश्रम पर काबू पाने की संभावना भी होगी। अगले दिन मोहन ने गुप्त रूप से बौद्ध भिक्षु की कुटिया से वह जहर चुराया और बौद्ध भिक्षु के भोजन में मिला दिया। बौद्ध भिक्षु ने वह रात का खाना खाया और सो गए। लेकिन सुबह होने पर पूरा आश्रम जाग उठा, लेकिन बौद्ध भिक्षु नहीं उठे। सारे शिष्य बौद्ध भिक्षु की कुटिया में गए और देखा कि भिक्षु मर गए हैं। मोहन को यह जानकारी मिली तो उसे अंदर बहुत खुशी हुई और उसने आश्रम का नियंत्रण संभालने का कार्य शुरू कर दिया। आश्रम में एक पुराना शिष्य भी था। वह सब कुछ खामोशी से देख रहा था। वह अपनी कुटिया में गया और वहां से एक दवा लेकर आया और बौद्ध भिक्षु को दी। कुछ ही समय में बौद्ध भिक्षु की चेतना वापस आई और वह ठीक से उठकर बैठ गए। ऐसा देखकर मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बहुत घबराया हुआ था। बौद्ध भिक्षु ने बाकी शिष्यों को उनके कार्यों पर भेज दिया और मोहन को अपने पास बुलाया और कहा, क्या तुम अभी भी विश्वास योग्य हो? क्या तुम मुझे धोखा नहीं दोगे? क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? मोहन बौद्ध भिक्षु के पांव में गिर पड़ा और कहा, मुझे नहीं पता कि मैंने इस अपराध को कैसे किया है। मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया। लोग मुझे धोखा दे रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जानता कि मैंने आज आपको धोखा क्यों और कैसे किया। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि मैंने कभी तुम पर विश्वास ही नहीं किया है। मैं किसी पर भी विश्वास नहीं करता। मैं केवल उसी पर विश्वास करता हूं जो मैं अपनी आंखों से देखता हूं, और मैं तुम्हारे भीतर की लालसा देखना चाहता था और मैंने तुम्हें यह लालसा जानबूझकर दी थी, क्योंकि किसी को धोखा देने के सिर्फ 3 ही कारण होते हैं। पहला स्वार्थ, दूसरी लालसा और तीसरा ईर्ष्या। मोहन ने बौद्ध भिक्षु से पूछा, लेकिन गुरुदेव, मैं अपने आप को स्वार्थ, लोभ और ईर्ष्या से मुक्त कैसे रख सकता हूं? बौद्ध भिक्षु ने कहा, खुद को पढ़ो, खुद को जानो और खुद के अंदर प्रवेश करने का प्रयास करो। इंसान में बहुत महान संभावनाएं होती हैं कि वह खुद को कुछ भी बना सकता है, वह कुछ भी हो सकता है। और जब आपको मौका ना मिले तो अपने अंदर देखें और जानने की कोशिश करें कि आप क्यों बदल रहे हैं, कौन आपको बदल रहा है, क्या यह परिवर्तन अच्छा है या बुरा। खुद का आत्मनिरीक्षण करो। बौद्ध भिक्षु के इन शब्दों को सुनकर मोहन फिर से उनके पैरों में गिर गया और कहा, गुरुदेव, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं और मैं क्यों बदलता हूं।
बौद्ध भिक्षु ने कहा, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे ऐसे लोग रह चुके हैं जो इसका उदाहरण है, जिन्होंने कभी अपने स्वार्थ, लोभ और ईर्ष्या के कारण किसी को धोखा नहीं दिया। वह किसी का विश्वासघात नहीं करते। एक व्यक्ति तभी किसी को धोखा देता है जब उसे लगता है कि कोई नहीं देख रहा है कि वह क्या कर रहा है, और भविष्य में कोई नहीं जानेगा कि वह जो कर रहा है वह सही है। पकड़ जाने के बाद वह अपनी सुरक्षा के लिए अधिकतर तर्क देता है कि मैं कुछ नहीं कर सका, यही आखिरी राह थी, मुझे मजबूर किया गया था। लेकिन यह धोखा देने के पीछे की सच्चाई है जो हर विश्वासघात के पीछे छुपी होती है, लेकिन फिर भी व्यक्ति यह जानबूझकर करता है। बौद्ध भिक्षु ने मोहन की आंखों में देखते हुए कहा, याद रखें, हम किसी को धोखा देने पर हम उसकी आंतरिक अभिज्ञान को चोट पहुंचाते हैं और वह इतनी बुरी तरह चोटिल हो जाता है कि फिर वह किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। वह अंदर से बहुत ही दुखी और अकेला महसूस करने लगता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि कोई आपको धोखा ना दे, तो आप अपनी आंखें, कान और मन को खुले रखें। लोगों पर विश्वास करें, लेकिन इतना विश्वास मत करें कि वे आपका फायदा उठाने लगे। हमेशा अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर नियंत्रण में रहे और कभी कभी खुद को जांचते रहे, क्योंकि जिस धोखे को आप टालना चाहते हैं, क्या आप किसी दूसरे के साथ वैसा ही धोखा कर रहे हैं? अगर कोई आपको फिर भी धोखा दे रहा है तो निराश ना हो, क्योंकि हर विश्वासघात किसी व्यक्ति को कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। धोखा खाने के बाद एक व्यक्ति पहले के मुकाबले ज्यादा सतर्क और सावधान हो जाता है। इसलिए अपने जीवन को बिगाड़ने की आदत न डाले, बल्कि इसे एक सबक समझे और आगे बढ़े। बौद्ध भिक्षु ने कहा, यह है धोखेबाज व्यक्ति की 10 निशानियां। एक चालाक व्यक्ति जो आपको धोखा दे सकते हैं, आपका चैन चुरा सकता है और ऐसा कि गहरी समुद्र में डूबते हुए आपकी जिंदगी खत्म कर सकता है। पहला चिन्ह, वह व्यक्ति जो झूठा होगा वह धोखेबाज होगा। वह सब कुछ आपसे छुपाएगा। आप उसके बारे में दूसरे लोगों से जानेंगे और जब आप पूछेंगे तो वह कहेगा कि उसे बताना भूल गया। उसके साथ बहुत समय बिताने के बावजूद आप उसके बारे में ज्यादा नहीं जान पाएंगे। वह आपके बारे में क्या सोचता है, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, यह आपको हमेशा भ्रमित करेगा, क्योंकि वह सब कुछ आपसे छुपाएगा, क्योंकि वह सच्चा आदमी है ही नहीं। एक सच्चे आदमी को अपने बारे में बताने से कोई परेशानी नहीं होती। वह आपके साथ लगभग सब कुछ साझा करता है, लेकिन एक धोखेबाज व्यक्ति बहुत तर्कता से चलता है। इसलिए हमें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। जिनके साथ हम एक संबंध में हैं, जिनके साथ हम अपनी जिंदगी का विश्वास और प्यार का सौदा करने जा रहे हैं, क्या वह हमारे साथ अपने जीवन की पूरी कहानी साझा करता है या नहीं? क्या वह बातें हमसे छुपाता है? अगर वह छुपाता है तो वह व्यक्ति एक बड़ा धोखेबाज है। दूसरा चिन्ह, वही व्यक्ति जो धोखेबाज होगा या जिसे हमारे साथ सच्चा प्यार नहीं है, तो वह हमारी परवाह नहीं करेगा। हम उसकी परवाह कितनी भी करें, हम उसके लिए कुछ भी क्यों ना करें, लेकिन वह हमारी परवाह बिल्कुल भी नहीं करेगा। और यह एक बार ही नहीं दिखेगा, बार बार दिखेगा, लेकिन हम इसे नजरअंदाज करते हैं। यह हमारी गलती है, क्योंकि हमारे मोहित होने के कारण हम अपनी आंखों के सामने सच्चाई को नहीं देख पाते। यह हमारी गलती है। अगर हम थोड़ा सावधानी से ज्यादा देखने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि वह हमारी परवाह नहीं करता। तीसरा चिन्ह, एक धोखेबाज व्यक्ति बहुत बड़ा झूठा होता है। उसके शब्द उससे आपसी मेल नहीं खाते, उसकी जबान बदलती रहती है, वह अपने वचनों को नहीं निभाता, लेकिन हम उसके झूठ में फंस जाते हैं, इसलिए हम उसे पहचान नहीं पाते। चौथा चिन्ह, एक धोखेबाज व्यक्ति हमारे मुख पर प्रशंसा और सराहना हमारे सामने करेगा, लेकिन वह दूसरों के सामने कभी भी हमारी प्रशंसा नहीं करेगा और हमें सम्मान नहीं करेगा, चाहे हम उसके लिए मर भी जाएं। वह हमें कभी सराहना नहीं करेगा और हमें उतना महत्व नहीं देगा जितना कि हम अपनी जिंदगी में देते हैं, क्योंकि वह हमें एक दिन धोखा देगा। इसलिए यह बेहतर है कि हम सतर्क रहे, पहले ही बहुत धोखा खा चुके हैं। पांचवा चिन्ह, वह कहते क्या है उस पर आपको ध्यान देने की बजाय उनके कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। बात करना बहुत आसान है,
लेकिन करना बहुत ही मुश्किल होता है और अधिकांश लोग इन बातों पर फंस जाते हैं। इसलिए चाहे वह आपसे कितनी भी बातें करें, जरेनिया आपके साथ कितने वादे करें, जब तक वह उसे दिखाने का प्रदर्शन नहीं करता तब तक उस पर विश्वास न करें। छठा चिन्ह, यह अक्सर प्यार के संबंध में देखा जाता है कि एक धोखेबाज व्यक्ति उस व्यक्ति को कैसे पकड़ता है जो उससे प्यार करता है, जैसे कि उसके सामने हमेशा उपलब्ध होता है। वह कहीं नहीं जा रहा है, वह उसके लिए यहां रहेगा। उसे ना तो सम्मान करेगा और ना ही सम्मान देगा, और अगर सम्मान के लिए विनती की जाए तो वह उसे और अधिक अपमानित करेगा। यदि आपको संबंध में किसी से विनती करनी हो तो उससे समझो कि उसमें आपके लिए प्यार नहीं है। जो वास्तव में आपसे प्यार करता है वह चाहेगा कि आपके साथ अधिकांश समय बिताए। जिससे आप समय के लिए विनती करें, समझो कि उसमें आपके लिए प्यार नहीं है। सातवां चिन्ह, वह हर चीज के लिए समय निकाल सकता है लेकिन कभी भी आपके लिए समय नहीं निकालेगा। वह अपने जीवन में आपके लिए कुछ भी नहीं छोड़ेगा लेकिन आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वह तभी आपसे बात करेगा जब उसका मन करेगा, ना कि जब आपको उनकी जरूरत होगी। वह आपको किसी और के साथ बदल सकता है लेकिन आपके लिए कुछ नहीं बदलेगा, ना तो उनकी आदतें, ना ही उनका स्वभाव और ना ही उनकी सुविधा। आठवां चिन्ह, वह कभी भी आपको आपके प्रति समर्पित और आज्ञाकारी नहीं होगा। जैसा कि हम आपके साथ हमेशा रहेंगे चाहे जो भी हो, हम समर्थन करेंगे चाहे जैसा भी समय हो। वह सिर्फ अपनी शर्तों पर ही आपके साथ रहेगा। जब उसे आराम और अच्छा लगेगा तभी वह आपके साथ रहेगा, और अगर उसे थोड़ी भी चोट लगे तो वह चला जाएगा, क्योंकि वह कभी भी अपनी सुविधा के लिए अपनी सीमा के बाहर कुछ भी करने के लिए नहीं आएगा। नौवां चिन्ह, वह हमेशा आपको चोट पहुंचाएगा, कभी जानबूझकर और कभी बिना जाने कि वह आपको कितना चोट पहुंचा रहा है, और आपका हृदय लगातार दुखेगा। आप उस व्यक्ति के साथ खुश रहेंगे जो वास्तव में आपसे प्यार करता है। उसके साथ होने से आपको ऐसा लगेगा कि आप हवा में हल्के से रहे हैं, और अगर आप एक धोखेबाज और गलत व्यक्ति के साथ संबंध में हैं तो सब कुछ भारी और असावधानी लगती होगी। 10वां चिन्ह, आपके जीवन में वे कहीं नहीं हैं। आपके जीवन में उनकी कोई विशेष जगह नहीं है। जब चाहे वे आसानी से आपके जीवन से आपको निकाल सकते हैं और उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप यह नहीं मानते और उनकी सच्चाई जानना चाहते हैं तो आप अपने जीवन से कुछ दिनों के लिए गायब हो जाएं। उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वे खुश रहेंगे। अच्छा है कि समस्या हमारे जीवन से चली गई है। अब हम आजाद हैं और हम जो चाहे वह कर सकते हैं। यदि आप अगर ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध में हैं तो आप अपने बुद्धि को संयम में लाएं और जितनी जल्दी हो सके इससे बाहर निकलें। ऐसे संबंध से बाहर आने के बाद आपको सुख, शांति और प्यार मिलेगा। और क्या दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति है? यदि आप एक खराब व्यक्ति को छोड़ देते हैं तो 10 अच्छे लोग आपके जीवन में आएंगे जो आपको सम्मान और प्यार देंगे। और जब तक आप इस तरह के झूठे व्यक्ति के साथ हैं तब तक आप अपने अच्छे लोगों को नहीं देख पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप ऐसे धोखेबाज व्यक्ति को छोड़ देंगे, अच्छे लोग आपके जीवन में आना शुरू हो जाएंगे। और एक और बात, आजकल वे लोग जिनके साथ प्यार में धोखा हुआ है वह कहते हैं कि प्यार कुछ नहीं है, सब कुछ झूठ है। आजकल सब कुछ झूठा है, लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है। जिस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है उससे प्यार के अर्थ की जानकारी नहीं थी। आज भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्यार को कैसे करना है जानते हैं और उसे बरकरार रखने की भी जानते हैं। धोखा खाए लोग अपनी ओर से सच्चा प्यार करता है। प्यार ईश्वर का उपहार है और यह दुनिया प्यार पर आधारित है। अगर एक गलत व्यक्ति ने आपका प्यार नहीं समझा तो इसका अर्थ यह नहीं है कि इस दुनिया में प्यार नहीं है। यह दुनिया प्यार पर ही आधारित है। यह दुनिया सिर्फ प्यार करने वालों के कारण है। और अंत में एक और बात, यदि आप अपने परिवार के सदस्यों से धोखा खा चुके हैं या आपस में गलतफहमी हो गई है तो एक दूसरे की बात समझने का प्रयास करें। एक दूसरे को जानें और एक दूसरे को माफ करें, क्योंकि दोस्तों, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे लेकिन आपके परिवार के सदस्यों की तरह किसी और जगह पूरे विश्व में नहीं मिलेंगे।
हाँ, उनका दृष्टिकोण थोड़ा अलग होता है। जो दूर के लोग होते हैं, जैसे आपके परिवार के बाहर, जैसे कि आपके दोस्त, दूर के रिश्तेदार या पड़ोसी, लेकिन परिवार के सदस्यों को माफ कर देना बुद्धिमानी होती है। अगली कहानी, शांत और अकेले रहकर कैसे हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, क्या कभी आपको भी लगा है कि पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और हम कहीं पीछे छूट गए हैं? लोग खुश हैं, सफल हैं, और हम बस चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान चिपकाए चल रहे हैं, जबकि अंदर कुछ टूट चुका है। रात को सोते वक्त सोचते हैं कि शायद कल कुछ बदल जाएगा, लेकिन सुबह वही खालीपन, वही थकावट, वही उलझन। क्या आपने कभी महसूस किया कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी बार बार आपको उसी जगह लाकर छोड़ देती है जहां से आपने शुरुआत की थी? लोग कहते हैं, सोच बदलो, सब बदल जाएगा। पर जब हालात ही बदलने का नाम न लें, जब सपने हर बार अधूरे रह जाएं, तो किस सोच से उम्मीद करें? आप अकेले नहीं हैं। यह कहानी है आकाश की, जो टूट चुका था, थक चुका था, हार मान चुका था, लेकिन फिर एक मोड़ ऐसा आया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अगर आपने कभी खुद से पूछा है, क्या मैं कभी कुछ बड़ा कर पाऊंगा? क्या मेरी जिंदगी भी कभी चमकेगी? तो ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि जो चाहोगे उसे सचमुच पा सकते हो। आकाश का चेहरा अब कोई साधारण चेहरा नहीं रह गया था। वह एक खुली किताब बन चुका था, जिसके हर पन्ने पर दुख, थकावट और टूटी उम्मीदों की इबारत दर्ज थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे सिर्फ नींद की कमी के नहीं थे, बल्कि वर्षों से मन में पल रही बेचैनी और चिंता की गवाही दे रहे थे। उसकी चाल में वह पुरानी स्फूर्ति नहीं रही थी। हर कदम जैसे किसी अदृश्य बोझ को ढोता हुआ उठता था, मानो जिंदगी का हर दिन एक नया युद्ध हो, और आकाश उस युद्ध का थका हुआ सिपाही। गांव के लोग उसे देखते तो उनके चेहरों पर सहानुभूति का हल्का सा भाव उभरता, लेकिन वह केवल ऊपरी था। रिश्ते तो मानो समय की तेज आंधी में उड़कर कहीं दूर जा चुके थे, जिनकी गूंज कभी कभी सन्नाटे में सुनाई देती थी। आकाश रोज सुबह उठता, बिना किसी उम्मीद, बिना किसी लक्ष्य के, सिर्फ इसलिए कि और कुछ किया भी क्या जा सकता था। जब कोई पूछता, आकाश अब क्या सोचा है, तो वह जवाब में बस इतना कहता, देखते हैं। यह छोटा सा वाक्य बाहर से साधारण लगता था, लेकिन भीतर से हजारों अधूरे सवालों और अनकहे दर्द से भरा हुआ था। उसके मन में बार बार गूंजते सवाल किसी हथौड़े की तरह उसकी आत्मा को चोट पहुंचाते थे। क्या मैं लायक नहीं हूं? क्या मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं? क्या मेरी सारी कोशिशें व्यर्थ हैं? क्या मेरी किस्मत ही मुझसे नाराज है? ये सवाल उसे चैन से जीने नहीं देते थे। हर असफल प्रयास के बाद वह खुद को एक बार फिर समेटने की कोशिश करता, लेकिन हर बार थोड़ा और बिखर जाता। रातें उसके लिए सुकून की नहीं, सवालों की गोद बन चुकी थीं। अक्सर वह चुपचाप खिड़की के पास बैठता, आसमान की ओर देखता, जहां असंख्य तारे टिमटिमा रहे होते। हर तारा जैसे उसे चिढ़ाता, देखो हम तो चमकते हैं, पर तुम। वहां बैठकर वह अपने दिल से एक ही सवाल पूछता, बार बार, क्या कभी मेरे जीवन में भी कोई सुबह ऐसी होगी जो सिर्फ मेरे लिए चमके, जो मुझे रोशनी दे, जिसमें मैं खुद को पहचान सकूं? उसका मन इस सवाल का जवाब चाहता था, कोई संकेत, कोई उम्मीद की किरण, लेकिन जिंदगी हर बार उसे एक भारी खामोशी थमा देती, जैसे कह रही हो, अब बोलना बंद कर, बस सहते जा। उसकी आंखें आसमान की ओर टिक जाती, लेकिन भीतर का अंधेरा और गहराता चला जाता। उस शाम आकाश ने बहुत दिनों बाद अपने भीतर एक हल्की सी हलचल महसूस की, जैसे उसकी जमी हुई भावनाओं में किसी ने एक छोटा सा पत्थर फेंका हो। गांव के कुछ बुजुर्ग एक जगह बैठकर बातचीत कर रहे थे। उनकी आवाजें धीमी थीं, मगर उनमें एक खास किस्म की शांति और अनुभव की गहराई थी, जैसे हर शब्द जीवन की किसी सच्चाई से भरा हो। उनकी बातें आकाश के कानों में धीरे धीरे उतरने लगीं। एक बुजुर्ग कह रहे थे, जो भी उनके पास जाता है उसकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। यह वाक्य किसी मंत्र की तरह आकाश के मन में गूंजने लगा। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके भीतर के अंधेरे में एक छोटा सा दीपक जला दिया हो। कमजोर सी लौ, लेकिन इतनी थी कि यह जता सके कि शायद अभी सब खत्म नहीं हुआ। वह वहां ज्यादा देर नहीं रुका, लेकिन उन कुछ शब्दों ने उसकी सोच की दिशा बदल दी थी। जब वह घर लौटा तो उसका शरीर थका हुआ था,
लेकिन मन में कुछ हलचल थी, एक उम्मीद जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। उस रात वह सो नहीं सका, बिस्तर पर लेटा रहा, पर उसकी आंखें बंद नहीं हुई। वह बार बार करवटें बदलता रहा और हर करवट के साथ वही शब्द उसके भीतर गूंजते रहे। बाबा बहुत ज्ञानी हैं, जीवन का सच्चा रास्ता दिखा देते हैं। उसके लिए यह बात कोई साधारण सुनाई देने वाली अफवाह नहीं थी, बल्कि एक संभावना थी। क्या कोई ऐसा मार्ग है जो उसकी अंधेरी गलियों से होकर भी गुजरता हो? उसका दिल कहता था कि शायद यही वह मोड़ है जहां से चीजें बदल सकती हैं। अगली सुबह आकाश की आंखें खुली। पहली बार उनमें थकान नहीं, एक अलग तरह की चमक थी, जैसे रात भर चले विचारों ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया हो और अब वह टूटकर जीने से इनकार कर चुका हो। वह चुपचाप बिस्तर से उठा, अपने चेहरे पर पड़े धूल और मायूसी के पर्दे को जैसे खुद अपने हाथों से हटा दिया। उसने खिड़की के बाहर आसमान की ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, अब और नहीं। उसके शब्दों में दर्द नहीं था, बल्कि जिद थी, संकल्प था। अब मैं यूं ही थका हारा टूटता हुआ नहीं रहूंगा। अगर इस दुनिया में कोई बाबा है जो लोगों को जीवन का अर्थ समझाते हैं, तो मुझे भी मेरा रास्ता चाहिए। मेरी शांति, मेरा उत्तर मुझे भी चाहिए। उस सुबह की शुरुआत वैसी नहीं थी जैसी पहले होती थी। पहले वह सुस्त, बेमन और बोझिल होकर उठता था, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती दिन की शुरुआत में धकेल दिया हो। लेकिन आज उसकी चाल में थकावट नहीं थी, उसमें एक दृढ़ता थी, एक आग थी जो भीतर से जल रही थी। अब वह दुनिया से भाग नहीं रहा था, उसकी आंखों में सवालों के जवाब लेने की एक बगावत थी। आकाश अब सिर्फ एक टूटा हुआ लड़का नहीं था, वह एक ऐसा इंसान बन चुका था जो अपने जीवन से जवाब चाहता था और उन्हें पाने के लिए किसी भी मोड़ पर जाने को तैयार था। उसने घर का दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। यह सिर्फ एक कदम नहीं था, यह उसके भीतर जागे नए जीवन का पहला कदम था। यह कदम बदलाव की ओर था, उस अंधेरे से निकलने की ओर जहां वह सालों से फंसा हुआ था। उस दिन सूरज की रोशनी सिर्फ धरती पर नहीं, आकाश के दिल पर भी पड़ी थी। आकाश की आंखें किसी आम यात्री की थकान नहीं, बल्कि एक लंबे टूटते हुए जीवन की दास्तान बयां कर रही थीं। उसके कपड़े पसीने से भीग चुके थे और माथे से बहती बूंदें उसकी आंखों में समा रही थीं। लेकिन वह रुका नहीं। उसके भीतर एक जिद थी, एक तड़प जो उसे खींचती चली जा रही थी। जब वह बाबा के पास पहुंचा तो उसे एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ कि कोई इंसान इतना शांत कैसे हो सकता है। उसके मन में चल रही हलचल जैसे अचानक किसी शांत झील के सामने आकर थम गई। वह थका हुआ शरीर लेकर उनके पास पहुंचा। उसकी चाल अब लड़खड़ाने लगी थी, लेकिन बाबा की उपस्थिति में उसे कोई डर नहीं था। उसने चुपचाप उनके सामने जमीन पर बैठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह बैठा, भीतर का तूफान फूट पड़ा। वह रो पड़ा, जैसे कोई बच्चा टूटकर अपनी मां की गोद में सिसकता है। उसके आंसू जमीन को गीला कर रहे थे। उसका गला इतना भरा हुआ था कि शब्द ठीक से बाहर नहीं आ रहे थे। वह बिखर चुका था, लेकिन पहली बार उसे किसी के सामने टूटने से डर नहीं लगा। टूटे टूटे शब्दों में वह बस इतना कह पाया, बाबा, मैं बहुत परेशान हूं, मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। उसका स्वर कांप रहा था, लेकिन उसमें झूठ नहीं था, सिर्फ सच था। वह सच जो इंसान को भीतर तक हिला दे। बाबा कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी आंखों में वह गहराई थी जो सुनती भी थी, समझती भी थी और शायद जवाब भी रखती थी। आकाश का रोना हार की निशानी नहीं था, यह एक बिखरे हुए इंसान की आखिरी पुकार थी, जिसे अब भी भरोसा था कि शायद कहीं कोई उसे सुन रहा हो। उसके आंसू जमीन पर गिरती धूल में मिलकर जैसे कह रहे थे कि यह दर्द भी अब उसके वजूद का हिस्सा बन चुका है। उसका चेहरा धूल और पसीने से सना था, बाल अस्त व्यस्त थे, लेकिन उन थकी हुई आंखों में एक अलग सी चमक थी। एक आखिरी कोशिश, एक आखिरी प्रश्न, क्या कहीं कोई राह बची है? बाबा ने धीरे से आंखें खोली। ऐसा लगा जैसे उनकी दृष्टि आकाश के बाहरी शरीर से परे उसके मन की तहों तक पहुंच गई हो। उनकी नजर में कोई सवाल नहीं था, कोई आलोचना नहीं, सिर्फ गहरी समझ और अपनापन था। उनकी मुस्कान शांत थी, लेकिन उतनी ही असरदार, मानो एक सूखे पेड़ को छूती पहली बारिश की बूंद हो। तू पाना तो चाहता है? बाबा की आवाज गूंजी, धीमी
लेकिन सीधी, जैसे किसी मंदिर में घंटियों की हल्की ध्वनि मन को झकझोर देती है। लेकिन क्या तूने सचमुच चाहा है? यह सवाल आकाश के भीतर कुछ तोड़ गया। वह कुछ क्षणों तक पत्थराई आंखों से बाबा को देखता रहा। शब्द जैसे गले में अटक गए। उसके भीतर की सारी आवाजें जैसे अचानक शांत हो गईं और सिर्फ यह सवाल गूंजता रहा, क्या सचमुच चाहा है? बाबा ने बिना आकाश के जवाब की प्रतीक्षा किए आगे कहा, केवल चाह लेना काफी नहीं होता बेटा, चाह को तब बनाना पड़ता है। उनका स्वर अब गहरा था, जैसे समय को संबोधित कर रहा हो। और तब के लिए चाहिए 3 चीजें, सोच, संकल्प और संयम। हर शब्द मानो आकाश के हृदय पर किसी शिलालेख की तरह उकेरा जा रहा था। आकाश अब भी चुप था, लेकिन उसके भीतर कुछ जाग रहा था। एक समझ, एक स्वीकार और शायद एक शुरुआत। बाबा ने धीरे से अपनी पुरानी थैली खोली और उसमें से 3 अलग अलग आकार के पत्थर निकाले। पत्थरों की सतह धूल से ढकी थी, लेकिन उन पर समय की छाप थी, जैसे वे सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि गहरे अर्थों के प्रतीक हों। बाबा का चेहरा अब पहले से कहीं अधिक गंभीर था। उनके भावों में एक रेखा उभर आई थी, जैसे वे किसी साधना में उतर गए हों। आकाश ने भी अपनी पीठ सीधी कर ली। उसकी सांसें अनजाने में थम गईं। पहला पत्थर बाबा ने अपनी हथेली में उठाया। वह सबसे छोटा था, लेकिन चिकना और गोल। बाबा ने कहा, हर पत्थर एक सिद्धांत है, एक नियम। ये साधारण वस्तुएं नहीं हैं, ये रास्ता दिखाने वाले चिन्ह हैं। अगर तू इन्हें समझ सके और अपनाने का साहस रखे, तो ये तुझे वहां पहुंचा सकते हैं जहां तू आज सिर्फ कल्पना करता है। बाबा ने पहला पत्थर धीरे से आकाश की हथेली पर रखा। वह पत्थर अब कोई साधारण वस्तु नहीं लग रहा था। जैसे ही वह आकाश की हथेली में रखा गया, उसमें हल्का सा स्पंदन होने लगा। बाबा बोले, इसे देख, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये प्रतीक है स्पष्ट इच्छा का। उन्होंने कुछ पल आकाश को देखा, फिर गहरी नजरों से उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तू कहता है कि तू कुछ बड़ा पाना चाहता है, लेकिन क्या तूने कभी शांत होकर खुद से पूछा है कि तुझे चाहिए क्या? उनकी आवाज में न कोई आरोप था, न कोई व्यंग्य, सिर्फ एक प्रश्न था जो आत्मा को झकझोर देता है। अगर तेरा मन ही भटक रहा हो बेटा, बाबा ने उंगली से धीरे से आकाश की ओर इशारा किया, तो तू कितनी भी मेहनत कर ले, तुझे वो नहीं मिलेगा जो तू चाहता है। पत्थर अब आकाश की हथेली में था और वह उसे ऐसे थामे था जैसे वह उसका बोझ नहीं, उसकी जिम्मेदारी बन गया हो। उसकी आंखें बाबा से हट नहीं रही थीं। मन में पहली बार एक अजीब सी स्पष्टता की किरण जागी थी। बाबा की आंखों में अब वह चमक थी जो किसी गहरे सत्य को उजागर करने से पहले दिखाई देती है। उन्होंने अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए हवा में एक काल्पनिक तीर चलाने की मुद्रा बनाई और गंभीर स्वर में बोले, जैसे कोई तीर चलाए लेकिन निशाना ही ना हो तो तीर किस दिशा में जाएगा। उनकी आवाज में एक ऐसी गूंज थी जैसे किसी गुफा में सत्य टकराकर वापस आ रहा हो। वैसे ही अगर तेरा लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो सफलता तुझसे दूर ही रहेगी। आकाश की पलकें धीमी हो गईं, जैसे वह अपने भीतर उतरकर उस धुंध को देख रहा हो जिसमें वह अब तक भटकता रहा था। बाबा ने अपनी उंगली से आसमान की ओर इशारा किया और बोले, तू ब्रह्मांड से कुछ मांग रहा है, लेकिन तू खुद नहीं जानता कि मांग क्या रहा है। उनका स्वर अब भीतर तक उतरने लगा था, जैसे आत्मा के सामने एक दर्पण रखा जा रहा हो। जब तक तेरी इच्छा क्रिस्टल क्लियर नहीं होगी, शब्दों में, सोच में और भावना में, तब तक ब्रह्मांड भी चुप रहेगा। ये वाक्य आकाश के भीतर जाकर थम गया, जैसे किसी जड़ में पानी उतरता है। बाबा थोड़ा झुके और आकाश के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, इसलिए पहला नियम है, अपने लक्ष्य को इतना स्पष्ट बनाओ कि आंखें बंद करके भी उसे देख सके। तभी राह खुलेगी, तभी किस्मत जागेंगी। आपको यह कहानी कैसी अवश्य बताए।